हमारे साथ मौजूद हैं सोनम वांगचुक, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनम वांगचुक हमें समय देने के लिए। शुक्रिया। ये जो अनशन अब वहां लद्दाख से शुरू होकर यहां पहुंच गया है जंतर मंतर में, तो आपकी प्रमुख मांगे इस समय हैं क्या सोनम जी? जी नमस्कार और धन्यवाद। मेरा जुड़ाव इस आंदोलन से तो खासकर लद्दाख के पर्यावरण की सुरक्षा, वहाँ के जनजातीय संस्कृति जो कि पर्वतों में सादा जीवन जीने के लिए पनपी है, उसकी संरक्षण के लिए। मगर बाद में मैंने भी देखा कि वहाँ पर लोकतंत्र का बहुत ही अभाव है। लद्दाख का प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चलाते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं। यानी कि जो भी विकास की प्रक्रिया है उसको एक शख्स शासन द्वारा चलाया जाता है। तो लोगों का कोई वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, कोई चुनाव नहीं है लद्दाख को चलाने के लिए। तो दूसरा, यहाँ पर स्टेटहुड की मांग हो रही है कि लद्दाख भी और प्रदेशों की तरह लोकतंत्र का फायदा ले सके। तो ये मुख्य दो मांगे यहाँ पर की जा रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुख्य दो मांगे ये हैं कि एक तो स्टेट बनाने की मांग उसको हो रही है, तो एक ये मांग अगर हम देखें तो जब यूनियन टेरिटरी बना था लद्दाख तो वहां पे काफी खुशी मनाई गई थी। तो बदला क्या है अभी सोनम वांगचुक, जो लगने लगा है लोगों को कि ऐसा ये सही नहीं हुआ? तो जब यूटी बनाया गया, जिसके लिए लोग बहुत आभारी हैं केंद्र सरकार की, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये यूटी संपूर्ण होगी, कंप्लीट होगी। तो उसमें लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये यूटी विद लेजिस्लेचर होगी, जैसे पौंडुचेरी में है, जिसमें कि असेंबली होगी, चुने हुए प्रतिनिधि बनाएंगे अपने नीतियां। तो ऐसा नहीं था और हुआ भी नहीं। उम्मीद कर रहे थे ये हो। और दूसरी तरफ उम्मीद कर रहे थे कि जो संरक्षण इन पहाड़ों का, यहाँ के लोगों का, संस्कृति का है, वो अब आर्टिकल 244 के छठे शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे लद्दाख को। और ऐसा आश्वासन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने दी थी। गृह मंत्रालय थे, उसमें जनजातीय मंत्रालय था और कानून मंत्रालय था, नेशनल ST/SC कमीशन, सबने लिखित सिफारिशें की थी। अर्जुन मुंडा जी ने तो हमें स्वयं पत्र लिखकर कहा था हम इस पे लगे हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए। मगर धीरे धीरे इस पे बात होनी बंद हो गई। फिर शुरू में ये चुनाव घोषणा पत्र जो होते हैं, मैनिफेस्टोस, उनमें भी रखी गई थी मुख्य 3 बिंदुओं में, और उसके बाद उस पर बात नहीं हुई। और अब 3 साल गुजर गए तो लोगों की बहुत शंकाएं हैं कि शायद सरकार ने बड़े दिल से यूटी दिया मगर संरक्षण देने में कंजूसी कर रहे हैं। तो मतलब जिस तरह का वादा किया गया वो नहीं हुआ, आप कह रहे हैं। तो अगर संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो इससे क्या फायदा होगा लद्दाख को? जी, अगर नहीं किया जाता है तो ये एक शख्स का शासन होगा, जहां कोई भी उद्योग, कोई भी खनन, इंडस्ट्रीज, माइनिंग वगैरह बिना लोगों के पूछे, मतलब स्थानीय लोगों के आ सकते हैं। और कोई एक LG तो कुछ ही काल के लिए आते हैं, 3-5 साल के लिए। उन्हें तो जीना नहीं है वहाँ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके साथ। तो वो किसी भी असर में आ सकते हैं और कुछ भी लद्दाख के वादियों का, यहाँ के ग्लेशियर्स का हो सकता है अगर खुली छूट से इसका औद्योगिकरण करें। मगर लद्दाख के लोग उद्योग के या प्रगति के, विकास के खिलाफ नहीं है। 6 शेड्यूल यही निश्चित करता है कि स्थानीय लोगों के कंसल्टेशन में हो, ये उनसे बिना पूछे नहीं हो। इतनी सी मांग है। विकास सब लोग चाहते हैं मगर बेकाबू नहीं, बेलगाम नहीं, संतुलन में प्रकृति के साथ। तो ये स्थानीय लोगों के साथ समन्वय हो, ये 6 शेड्यूल में आपको सुनिश्चित होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो होना ही चाहिए कि जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन्हें वहाँ जीना है, उनसे बातचीत करके ही, स्टेक होल्डर्स हैं वो, तो उनसे बातचीत करके ही यहाँ पर विकास के फैसले लिए जाने चाहिए। ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो। तो आपने वहाँ पे क्लाइमेट फास्ट भी किया था। पर्यावरण को लेकर या अभी जो हो रहा है, आपको किस तरह के संकेत मिलते हैं, किस तरह की चिंताएं हैं आपकी पर्यावरण को लेकर? मेरी चिंताएं पर्यावरण को लेके आज से नहीं, 3 दशकों से रही है। और मैं सिर्फ
दिल्ली या मुंबई के लोगों या उद्योगपतियों से नहीं, मुझे शिकायतें लद्दाख के लोगों से भी है कि वो भी ऐसा कुछ ना करें कि यहाँ के पहाड़, यहाँ के ग्लेशियर्स पिघल जाएं। तो 3 दशकों से मैं सोलर हीटेड भवन जो कि मिट्टी के बने हों, लो कार्बन, क्लाइमेट फ्रेंडली, ऐसे बनाकर लोगों को कि आप ईंधन ना जलाएं, कोयला ना जलाएं, इससे हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ऐसा करता आया हूं। तो ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं लद्दाख में। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो ग्लेशियर सड़क पे होते थे, आप आज आधा किलोमीटर दूर है। तो जो बाहर के आने पर वसंत ऋतु में जो पानी आती है वो अब कम होता जा रहा है। एक तरफ अकाल हो रहा है और दूसरे साल फिर बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा हालत है और यहाँ के लोगों को ये सब भुगतना पड़ेगा अगर हम बेकाबू लद्दाख को एक खेल का मैदान बना देते हैं। ये शंकाएं हैं और इसलिए मैं ये चिंतित हूं कि अगर हम कुछ अभी नहीं करें, जबकि इस यूटी की नींव रखी जा रही है, तो फिर आगे चल के ये ना लद्दाख के लोगों का होगा ना किसी और का जो यहाँ आके कुछ करना चाहें। बल्कि सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उन पे पूरा उत्तर भारत निर्भर है। 100 करोड़ लोग निर्भर हैं भारतीय उप महाद्वीप में इस पानी पर। तो ये सबके लिए खतरा होगा। तो इसलिए पहले तो लद्दाख के लोगों के लिए जिन पर सीधा असर होगा, बहुत जल्द होगा, उसके बाद बाकी जो मैदानों में लोग हैं उन पर भी होगा। इन सब के लिए मैं काफी चिंतित कहिए रहा हूं। जी, बड़ा कदम उठाया है आप लोगों ने कि अब लद्दाख की लड़ाई दिल्ली तक आई है, जंतर मंतर पे लोग हैं। इस लग रहा है आपको कि संदेश ज्यादा स्पष्टता से जाएगा सरकार को और सुनेगी? उम्मीद है कुछ सकारात्मक कोई जवाब मिला है? जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि लद्दाख से ही आवाज देकर उसकी सुनवाई नहीं हुई। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हर एक नागरिक को दिल्ली आना नहीं पड़ता होगा, जहां से वो पुकारे वहां से सुनाई दे। मगर हमारी ये थी कि सरकार लद्दाख के नेताओं को जो उनके 4 बूंदिए मांगे हैं उस पर न्योता देंगे बातचीत करने के लिए, और वो आया नहीं। तो विवश होकर आज 15 तारीख को दिल्ली में ये किया गया। इसकी कोई ये खुशी की बात या कामयाबी की बात नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि वो विफल हुआ जो विनती हमने की थी सरकार से बातचीत हो, और बातचीत का उन्होंने बुलाया। अच्छी बात ये है बुलाया, मगर वो भी जैसा मैं कह रहा था, लोगों से समन्वय के बिना सरकार ने अपने प्रतिनिधि अपने चुन चुन के रखे, कहते हैं मुझे कि, और दूसरा जो सूची है, बूंदे हैं जिन पे बातचीत हो, वो भी लोगों से बिना समन्वय के, बिना कंसल्टेशन के रखा। तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमसे पूछ के हमारे साथ मिलके आप ये निर्धारित कीजिए किन बूंदों पर बातचीत हो और किन लोगों को बुलाया जाए। तो वो हुआ नहीं और इसलिए ये आज का प्रदर्शन करना पड़ा। जी, और अब तक कोई सकारात्मक जवाब तो नहीं मिला है? कल तक नहीं मिला, वरना आज का ये नहीं होना था। तो अब हमारी उम्मीद है कि दिल्ली में देकर तो आवाज सुनाई देगी, और बहुत उम्मीद है हमें कि कहीं कुछ अटका हुआ है, रुका हुआ है, देर है अंधेर नहीं है। ये हमारी उम्मीद है कि जल्द ही इस पे बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, और हम सब खुशी से अपने अपने इलाके की प्रगति, विकास संतुलित ढंग से कर पाएंगे। जी, बड़ी बात कही आपने कि विकास हो लेकिन संतुलित ढंग से हो और खेल का मैदान न बने, खास करके इस तरह के इलाके जहां पर पर्यावरण एक बहुत बड़ी चिंता भी बन सकती है और सभी लोगों के लिए पर्यावरण को यहाँ बचाए रखना जरूरी है। सोनम वांगचुक, धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगे, आपकी आवाज जो है अब दिल्ली में आकर तो कम से कम सुनाई देगी जोर शोर से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका जिन्होंने समर्थन किया लद्दाख को और लोकतंत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।